इंडियन एंजेलो एसोसिएशन के चेयरमैन योगेश सिंघल और इंडियन एसोसिएशन हॉलमार्किंग सेंटर के प्रेसिडेंट उदय शिंदे जुड़े हैं। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे योगेश जी की क्लियरली ये बातें अब हॉलमार्किंग रादर शोरूम से उभर के आ रही हैं कि सैंपल्स वहां से ले जाए जा रहे हैं, चेक किए जा रहे हैं, कैसे आप देखते हैं इस प्रोसीजर को? ये ठीक है प्रोसीजर, ये बीआईएस का जब तक व्यय शक्ति नहीं होती है, जब तक देश में कायदा कानून नहीं लगता है, इससे हम सहमत हैं। सैंपल लेने चाहिए। जो अच्छे दुकानदार हैं, जो ईमानदार ज्वेलर हैं, उन्हें कोई भी सैंपल देने में गुरेज नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा था कि एडवाइजरी कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी सरकार ने बनाई थी, उसमें जो एक्ट में संशोधन होने थे उसके लिए मंत्री जी ने लास्ट मीटिंग में कहा था कि लीगल कमेटी फॉर्म की जाएगी, जो कि नहीं की गई है। ज्वेलरों का पक्ष रखने के लिए या संविधान में अमेंडमेंट करने के लिए लीगल कमेटी की आवश्यकता है, जो कि बहुत जल्दी बननी चाहिए। उदय शिंदे जी, आप इसको कैसे देखते हैं? क्लियरली जहां तक हॉलमार्किंग का सवाल है, मुझे याद है आपसे पिछली बार भी बात हुई थी और आपने कहा था कि जितनी हॉलमार्किंग अभी हो रही है वो कैपेसिटी से कम है और भी ज्यादा हॉलमार्किंग हम कर सकते हैं यहाँ पर, यानी कि जो नंबर गेम है वहां पर तो क्लियरली संतुष्टि है। लेकिन अब जो ये चीजें निकल के आ रही हैं कि हॉलमार्किंग किए हुए गहने भी शायद प्रॉपर फेक हॉलमार्क्ड हैं, चेकिंग अब यहाँ पर की जाएगी, आप इस प्रोसीजर को कैसे देखते हैं? मैडम, ये जो गहने सैंपल जो लेने की प्रक्रिया है, ये एक्चुअली पहले से ही जब मैंडेटरी नहीं था तब भी बीआईएस निश्चित समय पर हर ज्वेलर से सैंपल कलेक्ट करती थी, ताकि इससे वो जांचा जाता था कि ये जो हॉलमार्किंग सेंटर हॉलमार्किंग करके दे रहा है वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कहीं हॉलमार्किंग सेंटर या ज्वेलर्स की मिली भगत से कुछ गलत तो नहीं किया जा रहा है, जिससे किसी भी हालत में आम ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी ना हो सके। ये सैंपल अभी लिया जाना ये बिल्कुल नया नहीं है, पहले भी होता था और अभी फिर से मैंडेटरी होने के बाद ये पहली बार अभी 1 दिसंबर से शुरुआत की गई है। जी सुरेंद्र मेहता जी, आपका भी यहाँ पर व्यू जानना चाहेंगे। कुछ एक सिटीज से अब ये खबरें आनी शुरू हुई हैं कि थोड़ी कार्रवाई यहाँ पर कड़ी की जाएगी, चेकिंग यहाँ पर की जा रही है। जैसे उदय जी ने कहा कि पहले प्योरिटी को लेकर इस तरह की चेकिंग्स होती ही थी, लेकिन अब उसमें हॉलमार्किंग भी जुड़ गया है। देखिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात सभी ज्वेलर्स को और हॉलमार्किंग सेंटर को समझने की जरूरत है कि उनका एक दायित्व है कस्टमर के प्रति। मैंने बहुत सारे इंटरव्यू हॉलमार्किंग एसोसिएशन वालों के भी सुने हैं और वो हमेशा ये कहते रहते हैं कि हम और ज्वेलर तो एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। अरे भाई, आप एक ही गाड़ी के दो पहिए कैसे हो सकते हैं? आपको तो सरकार ने बिल्कुल गाड़ी के सिग्नल की तरह बनाया है। आपको ज्वेलर्स को रोकना होगा। यदि ज्वेलर्स कोई गलत काम करता है तो हॉलमार्किंग सेंटर की ये जवाबदेही है कि उस सैंपल को पास न करे, उस ज्वेलरी को पास न करे, और इसीलिए ये सैंपल कलेक्ट हो रहे हैं। मैंने अभी भी हमारे पास में ऐसी बहुत सारी खबरें हैं, जैसे अभी बहुत ही पिछले 1 हफ्ते में गुजरात में मोरबी में इस तरह से सैंपल कलेक्ट किए गए थे, तो वहां पर पूरा मार्केट बंद हो गया, इंक्लूडिंग हॉलमार्किंग सेंटर। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो ज्वेलर्स भी गलती कर रहा है, कहीं ना कहीं हॉलमार्किंग सेंटर भी गलती कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हॉलमार्किंग सेंटर को बहुत ही प्रोफेशनल होने की जरूरत है। अभी भी ये लोग बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। बहुत ज्वेलर्स भी जो छोटे तबके के ज्वेलर्स हैं उनको भी प्रोफेशनल होने की जरूरत है, क्योंकि सरकार सख्ती करेगी और सरकार की पूरी जवाबदेही बनती है, क्योंकि हॉलमार्किंग सेंटर बीआईएस मतलब कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं। तो सरकार तो सख्ती करेगी और लोगों को सही दाम की ज्वेलरी मिलनी चाहिए, सही प्योरिटी की ज्वेलरी मिलनी चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं। क्लियरली, और सरकार का ने बार-बार इस बारे में बात की भी है, मिनिस्टर्स की तरफ से भी हमने आता हुआ देखा है। इवन एज ये जो एक कमेटी की बात भी यहाँ पर की जा रही है, सुरेंद्र जी, यहाँ पर इसे कैसे देखते हैं आप? क्योंकि काफी सारी मीटिंग्स हैं, जो कुछ पहले की मीटिंग्स में कहा गया था वो नोटिफिकेशंस हमने आते हुए नहीं देखे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मनीषा जी, लीगल कमेटी बनाना और प्योरिटी की ज्वेलरी बेचना ये दोनों अलग विषय है जी। लीगल कमेटी इसलिए बनेगी कि सजा के प्रावधान में क्या उसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाए या ना माना जाए। अरे भाई, आप किसी को 100 रुपए की जगह पे 99 रुपया दोगे या 90 रुपया दोगे तो उसको क्रिमिनल ऑफेंस तो माना ही जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये लीगल कमेटी की बात सिर्फ सजा के प्रावधान को लेके है, लेकिन इससे कस्टमर को आप गलत ज्वेलरी नहीं बेच सकते
और ज्वेलर और हॉलमार्किंग सेंटर को, चाहे वो कमिटी बने ना बने या उसमें डिले हुए, उनकी जवाबदेही बनती है कि वो कस्टमर को सही ज्वेलरी। उदय जी, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि क्लियरली एक प्रावधान है, सिंपल सी बात है, और जैसे सुरेंद्र मेहता जी ने काफी क्लियरली पुट आउट किया कि कमेटी बात की बात है, लेकिन जो लॉज हैं, प्रोविजंस हैं, वो ऑलरेडी इन प्लेस हैं। बिल्कुल सही कहा सुधीर भाई ने कि नियम अपना काम करेगा, और ये नियम कुछ नया नहीं है। ये नियम पहले भी था, मैंडेटरी होने से पहले भी जो ज्वेलर्स हॉलमार्किंग का लाइसेंस लेकर अपना ज्वेलरी हॉलमार्क बेचते थे, उनके लिए पहले भी ये नियम थे और आज के समय में भी नियम है। इसमें कुछ भी नया नहीं है मैम। तो जिस तरह की खबरें फिलहाल यहाँ पर बाजार से आ रही हैं, क्योंकि यहाँ तो हमने काफी सारे ज्वेलर्स जो हमसे यहाँ पर बात करते हैं उनकी तरफ से आती हुई बात है कि सख्ती यहाँ पर बढ़ती जा रही है। काफी सिटीज जैसे राजस्थान, दिल्ली में यहाँ पर चेकिंग्स फिर से होने लगी हैं, और ये सिर्फ प्योरिटी नहीं, ये हॉलमार्किंग को लेकर भी है। और अगर नहीं हुआ तो यहाँ पर, क्योंकि 1 दिसंबर की डेट यहाँ पर पास ऑन हो चुकी है, तो कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। एज ज्वेलर्स योगेश जी, अब यहाँ पर कोई तैयारी है? आप कहेंगे सारा का सारा माल जो है वो प्रॉपर कैरेटेज के हिसाब से है, सब कुछ हॉलमार्क्ड है? क्या हम मैंडेटरी पूरे तरीके से इसको यहाँ पर एज ऑफ नाउ एक्सप्रेस कर रहे हैं? देखिए मनीषा जी, अभी हमारे उदय शिंदे जी ने कुछ बातों को छुपा लिया। इन्होंने 1 दिन की स्ट्राइक की थी पूरे ऑल इंडिया के हॉलमार्क सेंटर में। तो क्या इनकी वो समस्या खत्म हो गई? क्या लीगल कमेटी की जरूरत नहीं है? वो किस लिए नहीं है? अभी पूरे देश में क्या ये लागू हो गया है कानून? क्या ये हो सकता है उसकी कोई रेंज बाउंड सीमा है कि इतने दिन में ये पूरे देश के अंदर हॉलमार्क लागू हो सकता है? अभी जिम्मेदारी किसकी है उसमें कमेटी में वो भी डिसाइड किया गया था। फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल किसको कहते हैं वो भी डिसाइड होना था। तो एक्ट में बदलाव की जरूरत है। ये मैं मानता हूं कि हमेशा शुद्धता के लिए एक्ट बने ना बने, कब बनेगा उससे कोई मतलब नहीं है। हमें पूरी शुद्धता देनी होगी और हम उसके लिए प्रयासरत है, और हम लोग शिक्षित भी कर रहे हैं, और अपने अपने लेवल पे हम अपने मेंबरों को समय समय पर गाइड भी करते हैं इसके लिए। नहीं, आपकी बात सही है। पिछले 1-1.5 साल में हमने बहुत कुछ होता हुआ देखा यहाँ पर हॉलमार्किंग के लिए। काफी सारे प्रोटेस्ट हुए, कमिटीज भी बनी, यहाँ पर बातचीत भी हुई सरकार के साथ, कमिटी मीटिंग्स भी यहाँ पर काफी सारी हुई। कुछ दिक्कतें थी जिसके ऊपर भी सरकार ने यहाँ पर काम किया। लेकिन एज ऑफ नाउ जहाँ पर हम इस वक्त यहाँ पर खड़े हैं योगेश जी, आप कहेंगे सब कुछ 100% प्रॉपर है, मैंडेटरी जो यहाँ पर हॉलमार्किंग है वो पूरी तरीके से लागू है? नहीं, कुछ भी प्रॉपर नहीं है। जहां हम पहले खड़े थे, स्ट्राइक होने से पहले खड़े, हॉलमार्क सेंटर ने भी 1 दिन की स्ट्राइक की थी, ज्वेलरों ने भी की थी, सरकार ने भी बहुत से वादे किए थे, बीआईएस के अधिकारियों के सामने बैठ के सारी चीजों पे सहमति बनी थी, वो कहीं नोटिफिकेशन में नहीं है। बीआईएस का जवाब है कि जब तक एक्ट में चेंज नहीं होगा, जब तक हम उसको एक्ट के हिसाब से ही चलाएंगे। तो अभी तो कुछ भी नॉर्मल नहीं है। जो नवंबर तक का समय ज्वेलरों को दिया गया था वो भी व्यर्थ गया, क्योंकि नवंबर तक अगर ये कमेटी डिसाइड कर पाती, एक्ट बन पाता, एक्ट में संशोधन हो पाता, लीगल कमेटी फॉर्म हो पाती, तभी ज्वेलरों का और बीआईएस के प्रति विश्वास और बढ़ता। मैं बिल्कुल प्योरली एक कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से अब यहाँ पर जानना चाहूंगी सुरेंद्र मेहता जी कि क्या चेंजेस हैं, और आज मैं अगर हॉलमार्क ज्वेलरी मांगती हूँ तो क्या वो मुझे मिलती है? बिल्कुल, यदि आप 256 डिस्ट्रिक्ट में जहां मैंडेटरी हॉलमार्किंग के प्रावधान है, या ऐसे डिस्ट्रिक्ट में भी जहां पे आप बीआईएस के ज्वेलरी मिलती है, जहां पे भले मैंडेटरी का प्रावधान ना हो, आपको बीआईएस प्योर हॉलमार्क ज्वेलरी मिलना आपका फंडामेंटल राइट है। और यदि आपको नहीं मिलती है तो आप उसकी कंप्लेंट बिल्कुल दर्ज करा सकते हैं। हॉलमार्किंग सेंटर के ऊपर कंप्लेंट हो सकती है और साथ ही साथ ज्वेलर के ऊपर भी कंप्लेंट हो सकती है। और देखिए, यही कारण है कि मैंडेटरी हॉलमार्किंग आने के बाद जो कस्टमर है उसका विश्वास बढ़ा है, और इसीलिए हम पिछले 3 महीने के सेल के फिगर को देखें तो एग्जॉर्बिडेंट सेल बढ़ा है, क्योंकि कस्टमर का विश्वास बढ़ता जा रहा है। यदि कस्टमर इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहा है, कस्टमर अपना विश्वास सोने के प्रति बढ़ा रहा है, तो ये ज्वेलर और हॉलमार्किंग सेंटर का दायित्व है कि वो कस्टमर को प्योर ज्वेलरी दे। जहां तक लीगल कमेटी बनने की बात है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यू है, इससे कस्टमर का कोई लेना देना नहीं है। ये तो आपस में ज्वेलर्स, हॉलमार्किंग सेंटर और सरकार की आपस की समस्याएं हैं एक्ट के प्रावधान को लेकर। कस्टमर को उससे कोई मतलब।
चलिए, ये एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है कि क्लियरली दिक्कतें कुछ हैं इंडस्ट्री के विद इन यहाँ पर, चाहे वो हॉलमार्किंग है, गवर्नमेंट है, ज्वेलर्स है, वेरियस पॉइंट ऑफ सेल्स को लेके भी यहाँ पर बातचीत चल रही है कि कहाँ पर इसको हॉलमार्किंग लगाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बातें भी आज निकल के आई हैं कि पॉइंट ऑफ सेल पे होना चाहिए, पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पे होना चाहिए। उन सब डिटेल्स का ऑफकोर्स इंडस्ट्री को भी इंतजार है, लेकिन एक बात क्लियर है कि हॉलमार्किंग मैंडेटरी है। एज अ कंज्यूमर ये आपका राइट है और आपको जाके इसे हॉलमार्क इंडस्ट्री और या हॉलमार्क ज्वेलरी को ही खरीदना है। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी आपका भी, योगेश जी और उदय शिंदे जी साथ जुड़ने के लिए और वो तमाम चीजें हमारे व्यूअर्स के लिए सामने रखने के लिए। इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती। उनसे आज की स्ट्रैटेजीज तो जानेंगे ही, साथ ही दर्शकों के सवाल भी करेंगे शामिल।